हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम हमारे अगले क्वेश्चन करते हैं। हमने पिछले एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किया था और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है स्टूडेंट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बतानी है हमें कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। तो स्टूडेंट्स फाइनाइट सेट कौन सा होता है हमारा, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट स्टूडेंट्स वो सेट होता है जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन करे। ठीक है, यानी कि ए सेट विच कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, कोई एक ए सेट है, उसके अंदर है ए बी सी और डी, ये 4 लेटर है। ठीक है, तो ये क्या है, हम काउंटिंग करके बता सकते हैं आसानी से इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 4 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनाइट सेट। ठीक है, इसी तरह इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए इस वर्ड से ही हमें डिफाइन हो रहा है कि इनफाइनाइट यानी कि कोई भी सेट के अंदर अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं या कंटेन करते हैं तो वो हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल एक बी सेट है, नेचुरल नंबर का ले लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 ऑल सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि इसके अंदर है ना ये नंबर ऐसे ही कंटिन्यू आगे की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, यानी कि फाइनाइट के अंदर तो कुछ टर्म जाने के बाद हमारा सेट जो है ना वो रुक जाता, पर इसमें क्या है, ये नंबर रुकते नहीं, कंटिन्यूसली चलते हैं। ठीक है, आगे की तरफ। तो ये हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट कौन कौन से होते हैं हमारे, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर और सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। ये सभी क्या है, हमारे इनफाइनाइट सेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। किस लाइंस का सेट लेना है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। सबसे पहले पैरेलल देखिए स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइन कौन सी होती है, जैसे कि 2 लाइन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोर्ड पे, यहाँ पे समझते हैं अच्छी तरह। जैसे कि ये 2 लाइन है स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर हम इनके, ये कंटिन्यूसली ऐसे ही चलती है। ठीक है, आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी। अगर हम इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ से मापे, चाहे यहाँ से मापे, चाहे यहाँ से मापे, कहने का मतलब है कि इन दोनों के बीच की दूरी अगर हम कहीं भी 2 पॉइंट से मापेंगे तो वो हमेशा क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, और एक और क्या होगा, जो इनका स्लोप है ना एस स्लोप, वो भी क्या होगा, दोनों लाइंस का सेम होगा। तो ये क्या है, पैरेलल लाइन। और वहाँ पे क्या कहा है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस ये कितनी लाइन ड्रा कर सकते हैं हम, ये हमारा एक्स नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, ये एक्स है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस साइड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ और ऊपर की तरफ भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस के ड्रॉ कर सकते हैं। तो यानी कि ये सेट हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यानी कि एक सेट है किसका है, लेटर्स का, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बेसिकली हमारे कितने लेटर्स होते हैं, 26। ठीक है, तो उनके कलेक्शन करेंगे, वेल डिफाइन है। ठीक है, और वेल डिफाइन है, फाइनाइट है, तो वो हमारा क्या हो गया, फाइनाइट सेट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फाइनाइट सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। यानी कि 5 के मल्टीपल, 5 के मल्टीपल हमारे कौन कौन से होते हैं, 5 10 50 20
25 आल्सो, यानी कि ये ऐसे ही कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो यानी कि अगर ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। हम इसके अंदर बता नहीं सकते कितने नंबर है, ठीक है, काउंट करके। तो ये हमारा क्या हो गया, एक इनफाइनाइट सेट, ठीक है, यानी कि द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 की जगह स्टूडेंट्स एग्जामिनर हमें 10 दे देगा, 20 दे देगा, 50 दे देगा, 2 दे देगा, 4 दे देगा, यानी कि हमारी जो सीक्वेंस है ना वो डिफाइन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो सभी क्या होगी, इनफाइनाइट। तो ये भी हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। ये देखिए स्टूडेंट, ये एक सोचने योग्य बात है कि पूरी अर्थ पे जितने भी एनिमल रहते हैं क्या हम उनकी काउंटिंग कर सकते हैं, बताइए, सोच के बताएं। देखिए स्टूडेंट्स, ये अगर हम काउंट करने चले जाएं सभी, एक व्यक्ति की तो बस की बात नहीं है, ये कुछ टाइम तो लगेगा, पर हम सभी को एक टाइम पर जाके क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, ठीक है। यानी कि ये हमारा सेट इनफाइनाइट की बजाय फाइनाइट मिलेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा सेट क्या है, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। यानी कि जैसे कि वो नेचुरल नंबर का सेट था हमारा, उसको अगर हम गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंटिंग करते जाएं तो उसका कभी अंत नहीं होगा। पर अगर हम इनको काउंट करने चले जाएं तो इनका तो अंत ऑब्वियस सी बात है एक दिन होगा, यानी कि इनकी काउंटिंग हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। टाइम तो लगेगा पर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनाइट सेट। अब फिफ्थ देखिए स्टूडेंट्स, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यानी कि सेट ऑफ सर्कल कहाँ से पास करे, ओरिजिन से। पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कि देखिए स्टूडेंट्स, एक तो हमारा हो गया ये सर्कल, ठीक है, एक हो गया हमारा ये सर्कल, एक हो गया हमारा ये सर्कल, एक हो गया हमारा ये सर्कल। ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पे एक सर्कल ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया, यानी कि सभी के सभी कहाँ से पास कर रहे हैं, ओरिजिन से कर रहे हैं। ओरिजिन मतलब 0 0 से, ठीक है। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। इसी में स्टूडेंट्स एक और देखिए, अगर मैं आपको ये कहूं कि द सेट ऑफ सर्कल हुज सेंटर ऑन 0 0, जिस मतलब कि अब की बार इसमें तो पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, पर अगर मैं इसमें कह दूं कि उसका सेंटर 0 0 पर है तो तब भी ये क्या होंगे स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल, क्योंकि यहां पर सेंटर मानकर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल ड्रा कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये भी हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। ऐसे ही अगर देखो मैं आपको बोल दूं कि जो इसकी रेडियस है लेस देन 5 है, तो अब बताए रेडियस लेस देन 5 और ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। अब बताइए कि क्या ये सर्कल फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। इनमें तो हम रेडियस कितनी भी ले सकते थे, पर यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया कि 0 से ग्रेटर देन और 5 से लेस देन हम रेडियस ले सकते हैं। तो बताएं स्टूडेंट्स, क्या ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। तो स्टूडेंट्स ये भी जो हमारा सेट होगा ना, किसका, सर्कल्स का, जिसकी रेडियस 0 और 5 के बिटवीन है, तो ये भी हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल होंगे, ठीक है। क्यों होंगे, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए यहाँ तक इसकी रेडियस है, ठीक है, 0 से 5 0, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी 2 रियल नंबर होते हैं, जैसे कि ये हमारी क्या है, नंबर लाइन 0 1 2, इस साइड -1, इस साइड -2, यहाँ पे 0.5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये नंबर लाइन है हमारी रियल नंबर की, तो 0 और 1 को अगर हम एक साइड निकाल लें, ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 0.5 और यहाँ पर क्या होगा हमारा 0.1, ठीक है। अब अगर हम इसको 0.1 को निकाल ले, यहाँ पे 0
और 0.1। ऐसे ही इसके अंदर बीच में भी क्या होंगे, नंबर्स होंगे। और फिर अगर हम यहाँ से इस पार्ट को अलग ऐसे ही निकाल ले, ऐसे ही आगे कंटिन्यूस करते जाएं, तो वो क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे। यानी कि दो नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स लाई करते हैं। ठीक है, हम ये नहीं बता सकते कि 0 से 1 तक सिर्फ एक ही नंबर है। ठीक है, तो 0 और 1 किसी भी 2 डिजिट के बिटवीन इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो 0 और 5 के बीच में भी क्या करेंगे, इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर नंबर्स इनफाइनाइट है तो रेडियस भी क्या हो जाएगी, हमारी इनफाइनाइट होगी। तो इस कंडीशन में भी ये क्या होगा, हमारा इनफाइनाइट सर्कल क्या होंगे, यानी कि इनफाइनाइट सर्कल का सेट होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, दो सेट इक्वल है या नहीं है ये बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, दो सेट गिवन है हमें ए और बी, हमें बताना है क्या ये इक्वल है या नहीं है। सबसे पहले इक्वल सेट कौन से होते हैं, इक्वल सेट मान लीजिए इसमें 1 2 3 और 4 है। बी सेट है, इसमें नंबर्स है 4 3 1 और 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन्हें गौर से देखिए स्टूडेंट्स, क्या हर एक एलिमेंट ए का बी के अंदर है, ऑफ कोर्स है 1 2 3 4 1 2 3 4। और हर एक बी का एलिमेंट क्या ए में है, ऑफ कोर्स है 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस डिजिट को और 3 को भी 2 बार लिख दूँ तो अब भी क्या है कि नंबर्स तो 2 ही है, पर इसके अंदर भी है और ये इसके अंदर है। यानी कि नंबर्स की काउंटिंग बढ़ाने से हमारे सेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए कंटेन इन बी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कंटेन इन सेट बी एंड every element of set B contain in set A, this implies A equal to B। यानी कि ये क्या इंप्लाई करता है कि दोनों सेट क्या है, हमारे इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर एक नंबर्स मैं 4 ले लूँ, 3 और नहीं 5, यहाँ पे ले लिया मैंने 5। अब बताइए क्या ये इक्वल है, तो इस कंडीशन में ये इक्वल नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 5 है। इसके सभी एलिमेंट तो इसके अंदर है पर इसके सभी नहीं है। 1 2 3 4 तो है पर 5 नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि बेसिकली हमें क्या देखना है, दो सेट है, अगर उनके दोनों सेट के एलिमेंट एक दूसरे के अंदर बिलोंग करते हैं तो वो सेट हमारे क्या होंगे, इक्वल, अदरवाइज वो नॉट इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यही बताना है क्या ए और बी इक्वल है। यहाँ पे देखिए ए सेट हमारा क्या है, ए बी सी डी, और यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी, तो दोनों के दोनों क्या है स्टूडेंट्स, इक्वल है। यानी कि यहाँ पे हमारे क्या है, ए इक्वल टू बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए ए सेट है 4 8 12 60 और बी क्या है 8 4 60 80। ठीक है, यहाँ पे देखिए 80 है पर इसमें 80 नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉट इक्वल। यानी कि अगर हमें एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए कि एक दूसरे के अंदर बिलोंग ना करे तो वो नॉट इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2 4 6 8 10 और बी देखिए, बी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको रीड करिए, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड लेस देन 10। यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, लेस देन 10, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर है स्टूडेंट्स लेस देन 10, पॉजिटिव इंटीजर। यहां पे स्टूडेंट्स पॉजिटिव इवन इंटीजर भी हो सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर है लेस देन 10, तो लेस देन 10 पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सभी तो यानी कि उस सेट बी में हमारे कौन से एलिमेंट होंगे, 1 2 3 कहाँ तक, 10 तक। ठीक है, अगर मैं ऐसे बोल दूं कि पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो अगर इवन लगा देते हैं
तो उसमें कौन से एलिमेंट होंगे, 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। तो इसमें ये होंगे, अगर ओनली पॉजिटिव इंटीजर कह दे लेस देन 10 तो ये होंगे। तो इस कंडीशन में क्या ए बी के इक्वल है, नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी। और इस कंडीशन में अगर पॉजिटिव इवन इंटीजर बोल दूं तो इसमें तो ये सभी क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारा, ए इक्वल टू बी, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव इवन इंटीजर बोल दूं तो ये इक्वल है, और सिंपल अगर इंटीजर बोलूं लेस देन 10 तो इक्वल नहीं है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ए सेट है x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। तो x क्या है हमारा, 10 का मल्टीपल के स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन किया है ऊपर, मैंने बताया था कि अगर किसी का भी मल्टीपल आ जाए तो उसमें भी क्या होंगे, हमारे इनफाइनाइट नंबर होंगे, ठीक है। तो यानी कि 10 का मल्टीपल है तो 10 के मल्टीपल में 10, 20, 30, 40 आल्सो, ठीक है। और सेट बी क्या है हमारा, सेट बी है 10, 50, 20, 25, 10, 50, 20, 25 आल्सो। देखिए स्टूडेंट्स, सेट ए के सभी एलिमेंट तो सेट बी के अंदर है, पर सेट बी का 25, 50 ये इसके अंदर कंटेन नहीं करता। तो यहाँ से हम क्या कह देंगे कि ए नॉट इक्वल टू बी। अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 15 डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। यानी कि इसका जो ये एलिमेंट एक लिख दी चाहे 2 लिख दीजिए, ठीक है, ये इसके अंदर कंटेन नहीं करता तो क्या हो जाएगा हमारा, नॉट इक्वल, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी क्या है हमारा, ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 किए हैं। आइए अब हम आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आर द फ्लोइंग पेयर सेट्स आर इक्वल गिवन रीजन। अब की बार हमें रीजन देना, ठीक है। यानी कि इन सेट में कौन से सेट इक्वल है, रीजन के साथ बताना है, ठीक है। तो ए सेट हमारा क्या है, 1 में, ए सेट है हमारा 2 और 3, और बी सेट में हमारे कौन से एलिमेंट होंगे, बी सेट में हमारे वो एलिमेंट होंगे x इज ए सोल्यूशन ऑफ, यानी कि इस इक्वेशन के जो सोल्यूशन होंगे ना हमारे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। इसके सोल्यूशन इसके अंदर आएंगे, ठीक है। यानी कि इसके जो 2 रूट होंगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वो हमारे बी के क्या होंगे, एलिमेंट, ठीक है। यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म है तो उसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसके अंदर एलिमेंट कौन से हैं, इसके रूट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, जो इसका कोफिशिएंट है ना 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा लेते हैं, वो कितनी आती है हमारी 6, ठीक है। और ये हमारा बीच में क्या है, प्लस का 5, यानी कि ऐसे 2 फैक्टर हमें ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई कराए तो 6 आए और उनको ऐड करे तो क्या आए, 5, ठीक है। तो सबसे पहले 6 के फैक्टर देखिए, 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, वैसे 2 ही होते हैं, ठीक है। तो यानी कि ऐड करने पर हमारा कितना आना चाहिए, 5। क्या 6 और 1 को ऐड करेंगे 5 आएगा, कभी नहीं आएगा। 3 और 2 को करेंगे यानी कि दोनों प्लस प्लस के लें तो 5 आएगा, ठीक है। तो यानी कि इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, x की पावर 1 है, यानी कि एक x क्या आ गया हमारा, कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया, x प्लस 2। इधर से देखिए स्टूडेंट्स, 3 कॉमन है, ठीक है, तो 3 को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2 अंदर बच गया, ठीक है। यानी कि 6 के फैक्टर 2 इंटू 3 हमारा बाहर चला गया तो 2 अंदर रह गया, ठीक है। अब देखिए इस होल इक्वेशन में क्या कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन है, ठीक है। तो x प्लस 2 को हम बाहर ले लेंगे तो x यहाँ पे क्या बच गया, 1, x की और 1 की मल्टीप्लाई ओनली x, प्लस में 3 और 1 की मल्टीप्लाई 3, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इनका क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि 2 फैक्टर की मल्टीप्लाई अगर 0 है तो इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। हम दोनों को बारी बारी 0 पुट करेंगे, ठीक है।
यानी कि x + 2 = 0 पुट करने पर और x + 3 को 0 पुट करने पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू -2 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी -3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू हमारी -2 और -3 आ गई, तो इसके अंदर हमारे एलिमेंट क्या होंगे, -2 और -3। क्या दोनों सेट इक्वल है स्टूडेंट्स? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको कैसे लिखेंगे हम, एवरी एलिमेंट ऑफ ए डज नॉट बिलोंग टू बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस्ट बेसिकली ये लिख देंगे। ठीक है, यानी कि ए का कोई भी एलिमेंट इसके बी के अंदर बिलोंग नहीं करता और बी का ए के अंदर बिलोंग नहीं करता। दिस इंप्लाइज ए नॉट इक्वल टू बी। बेस्ट, ये हमारा रीजन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे करना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये जो डिस्टरबेंस हो रही है स्टूडेंट्स, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा ए जो सेट है उसमें क्या है, एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड। ठीक है, यानी कि इस वर्ड में क्या है, फॉलो। ठीक है, तो मान लीजिए ए सेट है ये, तो इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से होंगे, एफ, ओ, एल और डब्लू। ठीक है, यानी कि फॉलो में ये 4 एलिमेंट होंगे हमारे। ठीक है, और सेट बी क्या है हमारा, वाई इज ए लेटर ऑफ द वर्ड वुल्फ। क्या है, ठीक है, ये हमारा है। तो बी सेट हमारा क्या हो जाएगा, WOLF। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, इसके हर एक एलिमेंट इसके अंदर है, एल भी है, एफ भी है, ओ भी है और डब्ल्यू भी है, और इसके भी हर एक एलिमेंट किस में है, बी में है। चाहे ऐसे लिख लीजिए, एवरी एक्स बिलोंग टू ए, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग टू बी। ठीक है, एंड एवरी एक्स बिलोंग टू ए, एक्स बिलोंग टू ए, यानी कि बी में हर एक एलिमेंट, बी का हर एक एलिमेंट एक्स में है, तो ये क्या इंप्लाई करता है हमारा, ए इक्वल टू बी, यानी कि दोनों के दोनों सेट क्या है हमारे, इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें भी हमें क्या देखना है, इक्वल ही देखना है। ठीक है, तो इक्वल सबसे पहले ए सेट देखिए। ए सेट में हमारे क्या है, 2, 4, 8, 12। ठीक है, तो इनके अंदर सभी के अंदर देखिए क्या ये एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। देखो यहाँ पे भी नहीं करते, यहाँ पे भी नहीं करते, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे किसी के साथ ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू डी। ऐसे ही सभी के साथ क्या है, ये नॉट इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट, तो सभी के साथ क्या लिख देंगे, नॉट इक्वल। ठीक है, अब देखिए बी में क्या है, 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है। ठीक है, और एक और कहाँ पे है, बस इसी में है। तो बी इक्वल टू, ये तो फर्स्ट था हमारा। सेकंड में क्या है, बी इक्वल टू डी, यानी कि बी और डी क्या है हमारे, इक्वल है, और सभी के साथ ये क्या है, अनइक्वल है। ठीक है, यानी कि अदर के साथ क्या है, बी नॉट इक्वल टू ए, बी नॉट इक्वल टू सी, बी नॉट इक्वल टू ई, यानी कि इन सभी के साथ ऐसे नॉट इक्वल में लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हमारा, सी 4, 8, 12, 40। ठीक है कहीं पे, कहीं पे भी नहीं है, तो सी भी किसी के साथ इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यानी कि थर्ड में सी नॉट इक्वल टू ए, सी नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, सी नॉट इक्वल टू डी,
सी नॉट इक्वल टू एफ, यानी कि सभी के साथ क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सभी के साथ लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन डी तो 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे है। तो बी और डी तो इक्वल मैंने बता ही दिया था, यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे देखिए -1 और 1 है, यहाँ पे भी -1 और 1 है, यानी कि E इक्वल टू जी है। ये क्या है, E इक्वल टू जी। ठीक है, E और G हमारे इक्वल है, बाकी के साथ क्या है, E नॉट इक्वल है। ठीक है, F देखिए, F में कौन से एलिमेंट है, 0 और A, तो 0 और A कहाँ पे है, कहीं पे नहीं है, तो F भी किसी के साथ इक्वल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही G और A तो हो ही गया हमारा। H में देखिए, H में क्या है, 0 और 1, क्या और सेट में 0 और 1 है, नहीं है, तो H भी किसी के साथ भी इक्वल नहीं है। बस ये ऐसे ही हमें बताने रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम में हमारे क्या है कि बेसिकली 2 सेट दे देंगे, बताएंगे, ये 4 ऑप्शन दे देंगे कि ए, जैसे कि ये यही ले लीजिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दे देंगे ए इक्वल टू बी, सेकेंड ऑप्शन ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन में दे देंगे ए, इसमें फोर्थ में मान लीजिए नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हमें ऑप्शन चूज करना है, तो वो हम आसानी से देख के पता कर लेंगे कि हर एक एलिमेंट इसके अंदर है, इसके अंदर है, तो वो इक्वल है, अदरवाइज नॉट इक्वल। ठीक है, तो फर्स्ट का हमारा क्या हो जाएगा, ये सेकंड। ठीक है, एग्जाम में सिंपली 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ऐसे, अगर आएगा तो। ठीक है, तो आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बस बेसिकली ऐसे ही करने होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इनके अंदर ना कुछ अलग लॉजिक नहीं है, बस क्वेश्चन देखना है और आंसर पुट करना है। ठीक है, ना ही इनकी कोई स्टेटमेंट लिख सकते हम, बस ऐसे ही बता सकते हैं कि बराबर है या नहीं है। ठीक है, एग्जाम में सिंपली 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आ गया तो तुम कर दोगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 करेंगे स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।